ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिया खान। खबरों में सबसे पहले देखेंगे आगरा शहर की सुर्खियां। धौरा गांव में मिले युवक के हत्याकांड का खुलासा, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर ली पति की जान। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर व्यापारी बेहद रोष में, राजा मंडी व्यापारी हत्याकांड प्रकरण के चलते पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। शाहगंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, एयरफोर्स एरिया में चोरी करने वाले 3 शातिर पकड़ में। और ताजनगरी में सफाई व्यवस्था के बुरे हाल, कैसे बनेगा स्मार्ट सिटी? कैलाश मेले के अवसर पर भी निगम ने नहीं किए कोई इंतजाम। खबरें विस्तार से। थाना एतमादपुर के धौरा गांव की झाड़ियों में 4 दिन पहले युवक का शव मिलने के बाद इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने कातिल पत्नी को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की है। पति महिला के प्रेमी के साथ नाजायज संबंधों में बाधक बन रहा था, जिसके चलते इस हत्याकांड को साजिश के तहत अंजाम दिया गया। धौरा गांव के रहने वाले अनिल का शव 4 दिन पहले गांव के बाहर झाड़ियों में पड़ा मिला था। अनिल के गले में केबिल फंसी हुई थी, लिहाजा तस्वीर साफ हो गई कि अनिल की हत्या इसी केबिल से गला दबाकर की गई है। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर जब तफ्तीश की तो बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई। अनिल की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि 7 फेरे लेने वाली उसकी पत्नी रामकली ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। दरअसल रामकली की पड़ोस में रहने वाले नीरज से मोहब्बत हो गई और ये मोहब्बत नाजायज रिश्तों में बदल गई। रामकली के ये रिश्ते उसके पति अनिल को कतई पसंद नहीं थे, लिहाजा अनिल ने कई बार अपनी पत्नी को समझाया, लेकिन रामकली नीरज के प्यार में अंधी हो गई थी। इसी महीने की 13 तारीख को नीरज रामकली से मिलने आया तो अनिल ने काफी हंगामा किया और जब बात आगे बढ़ गई तो नीरज और रामकली ने अनिल को पकड़ लिया और अनिल के गले में केबिल का फंदा डालकर उसकी हत्या कर दी और लाश को घर के बाहर झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में रामकली और उसके प्रेमी नीरज को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। यह कि इसके नाजायज संबंध थे, क्या नाम है इसका, नीरज कुमार के साथ नाजायज संबंध बताए जाते हैं। किसके? इसी के, रामकली के। रामकली कौन थी? रामकली अनिल की पत्नी थी। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, इसकी वो बैंड मिली तब इसका खुलासा हुआ, पुलिस ने खुलासा किया इसका। जी। क्या कुछ ऐसी बात मालूम पड़ रही है कुछ दिन पहले अनिल ने नीरज को अपनी पत्नी के साथ देख लिया था, इस वजह से वहाँ अंकुश लगाया या थोड़ी सी कड़ाई बरती थी, इस वजह से इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया? हमको ये चीज उसने बताई नहीं थी, ये बता रहा था मेरे दिमाग में टेंशन है जी। हाँ, हम किसी को नहीं बताया। हमको एक टेबलेट दिया, नींद की गोली दी कि तुम उसे अपना मोबाइल फोन दिया, मतलब कि पत्नी को, एक रामदेवी को मोबाइल फोन दिया और एक नींद की गोली दी कि तुम इस खाने में नींद गोली खिला देना, जब ये सो जाए तब मुझे बता देना। वही हुआ, वो सो गया, पत्नी ने उसके नंबर पे कॉल किया, वो आ गया। चूँकि मालूम था कि काफ़ी उसका 72-75 किलो उसका वजन था, तो मालूम 2 आदमी उसको उठा के थ्रो नहीं कर पाएंगे, लिहाजा उसने अपने भाई को भी, क्या नाम है, कॉल कर लिया। उसका भाई योगेश जो है, वो भाई योगेश को लेकर के आ गया। मृतक की पत्नी गेट पे उसका इंतजार कर रही थी। तीनों लोग कमरे के अंदर इंटर कर गए। इंटर करने के बाद चूंकि इन्होंने प्लान तो किया, लेकिन मर्डर कैसे करेंगे ये प्लान नहीं कर पाए। ये जल्दबाजी में कुछ नहीं मिला, वो लीड इन्होंने निकाल ली और लीड निकाल करके जो स्टोरी सामने आई है, पत्नी ने तो उसके पैर पकड़ के पैरों में बैठ गई, जो लड़का योगेश था उसके, क्या नाम है, पेट में बैठ गया और दोनों हाथ पकड़ लिया। जो नीरज था वो उसके सर में बैठ गया और सर में बैठ के उसी लीड के 3 राउंड मार करके गांठ लगा दी। चूंकि नशे में था, लेकिन फिर भी जब दम घुटा तो काफी तेज चिल्लाया। उसका जो बेटा बात सो रहा था वो उठ के बैठ गया, लेकिन वो उसको समझ में नहीं आया। मम्मी भी गायब है, तो मम्मी की आवाज़ दी जो है, लेकिन समझ में उसको नहीं आया। लेकिन उसे मम्मी करके काफ़ी 3-4 बार आवाज़ लगाई। मम्मी चूँकि अंदर थी, जब वो मर गया तब वो पत्नी उसकी बाहर निकल के आई, उसने उसको तो डांट फटकार के सुला दिया। उसके बाद इन तीनों ने अनिल की डेड बॉडी उठाई और ला करके अपनी बाउंड्री के ऊपर रख दी। क्योंकि घुमा के ले जाती तो हो सकता लोग जान जाते। बाउंड्री से गली पीछे है, बाउंड्री पे रखी
और बाउंड्री पर लाश फेंक करके वे तीनों लोगों ने लाश उठाई और बगल में लगभग 20-25 कदम दूर है वहाँ खेत में डाल दी। उसके बाद तीनों लोग आए, वो दोनों अपने घर में चले गए। औरत ने घर में आकर तुरंत ड्रामा फैला दिया, अरे कहाँ चले गए, रोना शुरू कर दिया। ये पूरी स्टोरी। थाना शाहगंज पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया जो एयरफोर्स क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने इन शातिर चोरों से लाखों रुपए का माल बरामद किया है जो उनके द्वारा चोरी किया गया था। आगरा में एयरफोर्स कैंपस में चोरी करने वाले 2 चोरों को पुलिस ने धर दबोचा। ये चोर पिछले कई महीनों से एयरफोर्स कॉलोनी में लगातार चोरी करते आ रहे थे, लेकिन पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाए थे। बीती रात को पुलिस चेकिंग अभियान में जुटी थी, तभी एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग घरेलू गैस का सिलेंडर लेकर जा रहे थे। पुलिस ने दोनों को रोक पूछताछ की तो दोनों कुछ भी ठीक से नहीं बता पाए। पुलिस ने उनसे कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों ने अपना नाम घंटुरिया और छोटू बताया और उनके पास से चोरी के 8 गैस सिलेंडर, एक कंप्यूटर और लैपटॉप समेत कई सामान मिले हैं। पकड़े गए दोनों बदमाश बेहद शातिर हैं। दोनों बदमाश एक पुलिया के अंदर घुस जाते थे और मौका देखकर कॉलोनी में घुस जाते थे। बाद में घरों का सामान चोरी करके रफू चक्कर हो जाते थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों बदमाशों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। इसमें ऐसा था कि श्री सुशील कुमार ने एक मुकदमा दर्ज कराया था चोरी होने के संबंध में। उनके घर से काफी सामान चोरी होता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सिलेंडर वगैरह। इसकी हमने टीम गठित की थी SI श्री महेश चंद्र गौतम के नेतृत्व में, जिनके द्वारा कल शाम के समय वाहन चेकिंग की जा रही थी। तो 2 लोग एक सिलेंडर में लिए हुआ है, जिनको चेक किया। सिलेंडर के बारे में पूछताछ की तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। गहनता से पूछा तो बताया कि हम पिछले काफ़ी दिनों से एयरफोर्स कैंपस में, जहाँ उनके परिवार की कॉलोनी है, उसमें चोरियां कर रहे थे। प्रदेश में आरोपियों के दिलो दिमाग से पुलिस का खौफ जैसे खत्म सा हो गया है, जिसके चलते बेखौफ आरोपी हर रोज नई वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जिससे व्यापारी जगत सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। वहीं राजनीतिक लोगों ने कानून की बिगड़ती व्यवस्था को अपना मुद्दा बना लिया है, जो राजामंडी बाजार बंद के दौरान दिखाई दिया, जिसमें राजनीतिक लोगों ने अपने भाषणों में खुद को चमकाते हुए पुलिस प्रशासन की जमकर धुनाई की। सोमवार को व्यापारियों के ऐलान पर राजामंडी बाजार के साथ साथ शहर के और भी बाजार बंद रहे। व्यापारियों की सुरक्षा की मांग को लेकर दिए जा रहे इस धरने में शहर के व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जगह जगह बाजार बंद करके अपने गुस्से का बयान किया। व्यापारियों की माने तो उनका व्यापार करना मुश्किल हो गया है, जो भविष्य में ऐसे ही हालात रहने पर आगरा से पलायन करने का मन बना रहे हैं। कोई 456 मार्केटों के अंदर कोई व्यवसाय नहीं खुला हुआ है। आज का बंद यही कारण प्रतीत करता है कि अगर हम एक साथ रहे व्यापारी तो शासन झुकेगा, और जो अधिकारी हैं जिन्होंने की क्राइम में सहयोग किया है, आगरा के माननीय SSP जिन्होंने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया कि 2 दिन में हम व्यापारी पकड़ लेंगे सोने चांदी के, किसी प्रकार का व्यापारी नहीं पकड़ा। केवल 12 ग्राम सोना जो करोड़पति व्यापारी है उसको जेल में डाल दिया। निर्दोष व्यापारी को बंद करते हैं, गुंडों को सुरक्षा नहीं दे सकता। तो स्पष्ट रूप से कह दे, व्यापारी आगरा से पलायन करके उत्तर प्रदेश छोड़ के गुजरात, बिहार, कई और प्रदेश चला जाएगा। ऐसी हत्या हुई है जिसको पिता की हत्या हुई, उसके पुत्र की हत्या हुई, इसलिए आगरा के हर नागरिक का रोष है, इसलिए हम आज धरना दे रहे हैं। व्यापार करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि हर वक्त व्यापारी को डर रहता है कहीं मैं लुटने जाऊं, सुबह घर से निकलूं, शाम को घर पहुंचूं कि नहीं पहुंचूं। इस वजह से व्यापारियों में बड़ा डर है। राजामंडी बाजार में खुलेआम हुए हत्याकांड के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री ने पूरी तरह से प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन को दोषी ठहराया है, लेकिन वारदातों को रोकने में नाकाम हो रही पुलिस की कमान संभाल रहे कप्तान को हटाए जाने के सवाल पर चुप्पी साध गए। कानून व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो गया, अंधा कानून है। व्यापारी रोज लूटे जा रहे, रोज हत्याएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार सोई हुई है, यहाँ का प्रशासन नकारा हो गया है। लोगों में व्यापारियों में भय का माहौल बना हुआ है। व्यापारी भागने को तैयार हैं। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश की सरकार को शर्म आनी चाहिए और यहाँ के प्रशासन पर नकेल डालनी चाहिए कि आखिर में व्यापारी और यहाँ के लोग भय के कारण भागने को तैयार क्यों हैं। हम पूरी तरह व्यापारियों के साथ हैं, जनता के साथ हैं, सड़क पर हूँ और रहूंगा। आगरा SSP को हटाने की बात भी लगातार चल रही है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे?
नहीं कोई भी एसएसपी हो और अधिकारी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार को थोड़ा इस पर विचार करना चाहिए। उनको शर्म आनी चाहिए कि ये आगरा जो है जहां दुनिया भर के पर्यटक आते हैं, सुख और शांति और कानून व्यवस्था कायम रहनी चाहिए। राजामंडी बाजार में सुबह से ही बाजार बंद के ऐलान के बाद व्यापारी धरने में शामिल होने आते दिखे, जिसमें भाजपा नेताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। हालांकि अन्य दलों के व्यापारी नेता भी मंच पर व्यापारियों के साथ दिखाई दिए और बीते दिनों हुए व्यापारी की हत्या के लिए पुलिस और प्रदेश सरकार के विरोध में भाषण देते दिखे। कुल मिलाकर कहा जाए तो व्यापारियों की सुरक्षा की मांग और राजामंडी बाजार में हुए व्यापारी की हत्या के दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर किए गए धरने में राजनीतिक रंग मिलता दिखाई दिया, जिसमें राजनीतिक दलों के लोगों ने प्रदेश सरकार के लिए जमकर जहर उगला और व्यापारियों के लिए खुद को सबसे बड़ा हितैषी बताया। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और जिसके चलते व्यापारियों को लगातार निशाना बनाए जाने के विरोध में आगरा के सभी व्यापारी एकजुट हो गए हैं। बीते दिनों राजामंडी बाजार में व्यापारी की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर आगरा के व्यापारियों ने राजामंडी बाजार बंद कर धरना दिया। साथ ही पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान उठाते हुए एसएसपी आगरा को हटाए जाने की मांग की। बीते दिनों राजामंडी बाजार के व्यापारी हत्याकांड के बाद हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आगरा के व्यापारियों ने बाजार बंद कर धरना देने का ऐलान किया था, जो सोमवार को देखने को मिला। राजामंडी बाजार में पूरे आगरा का व्यापारी विशाल धरने के रूप में इकट्ठा हुआ और आगरा में लगातार हो रही वारदातों पर अंकुश लगाने में नाकामयाब हो रही पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही एसएसपी आगरा को हटाए जाने की मांग की। व्यापारियों के इस धरने में भाजपा केंद्रीय राज्य मंत्री के साथ कई राजनीतिक लोग शामिल हुए, जिन्होंने आगरा पुलिस के साथ साथ प्रदेश सरकार पर हमला किया। सरकार की ओर से हर थाने पर एक मंत्री मीटिंग होती है, उसमें व्यापारियों को बुलाना चाहिए। पुलिस वाले क्या करते हैं, अपने लोगों को बुलाते हैं। आप जैसे कोई व्यापारी नेता गया है वहां तक, आपको बुलाया नहीं जाता। आपको क्यों बुलाया जाएगा? आप तो उनको दलाली करते नहीं, आप उनको भेंट चढ़ाते नहीं। आपके लिए होती है, आपके नाम लिखते शासन को भेज दिया जाता है कि आपकी बैठक हो गई। अपने हैं और बहुत ही व्यतीत होता है इस से और बहुत ही जबरदस्त लाभ दे देता हूँ प्रशासन को, ऐसे को जो कि बिल्कुल ही नहीं निकाला। और व्यापारी भाइयों मेरे कम से कम इतना कर लीजिए, मरने मारने को तैयार रहिए, एक कोर कमेटी बनाइए, उसके अंदर कतई ना देखिएगा। धरने के दौरान तमाम व्यापारियों के अंदर भरा गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने मंच के माध्यम से आगरा में हो रही वारदातों के लिए पुलिस प्रशासन को दोषी बताया। साथ ही भविष्य में पुलिस प्रशासन के बजाय स्वयं अपनी सुरक्षा करने की अपील की। राजामंडी बाजार में हुए धरने में आगरा के तमाम व्यापारियों ने भागीदारी की और प्रदेश सरकार से अपनी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम की मांग की। इस धरने में आगरा पुलिस के कप्तान को हटाए जाने की जोरदार मांग भी की गई। राजामंडी बाजार में हुए हत्याकांड के 3 आरोपियों में से 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिसमें से एक ने खुद कोर्ट में सरेंडर किया था, लेकिन एक आरोपी आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आगरा के साथ पूरे प्रदेश में जिस प्रकार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, वो व्यापारियों के दिलो दिमाग में पुलिस प्रशासन की एक अलग छवि बना रही है, जहाँ पुलिस को एक रक्षक के बजाय गुनाहगारों का संरक्षक बनाती दिख रही है, जो भविष्य के लिए ठीक नहीं होगी। वहीं आगामी चुनाव को देखते हुए प्रदेश सरकार को भी इस बिगड़ी कानून व्यवस्था का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इन दिनों यमुना अपने पूरे उफान पर है। बरसात और गोकुल बैराज से छोड़े गए पानी से यमुना की तस्वीर बदल गई है, जो शहर वासियों के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन इस तस्वीर के बनते ही यमुना में तैराकी करने वाले नौजवानों के हुड़दंग ने आने वाली मुसीबतों को बढ़ा दिया है, जिसे रोकने में स्थानीय पुलिस भी बेकार साबित हो रही है। देखिए खास रिपोर्ट। यमुना में पानी की बहार आते ही शहर के लोगों को पानी संबंधित समस्याओं में राहत मिल जाती है, लेकिन जैसे ही यमुना से पानी लबालब भरी दिखती है, यमुना में तैराकी करने वाले तैराक बेकाबू हो जाते हैं और जान को खतरे में डालकर यमुना पर बने ओवर ब्रिज से छलांग लगाने लगते हैं। और इसी लापरवाही के कारण हर साल कई नौजवान काल के गाल में समा भी जाते हैं। सावधानी से भरी कुछ बातें पूछे जाने पर एक तैराक ने अपनी नासमझी किस प्रकार बयान की, खुद ही सुनिए। कोई दिक्कत नहीं है, घर वालों से कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें? अच्छा, किस तरह की सावधानी लेते हो जब कूदते हो? तो कोई परेशानी नहीं होती? कोई रोकता नहीं है कूदने से? पुलिस वाले या कोई रोकता नहीं है? अच्छा, और जब कूद जाओगे वहां पे भी तो पुलिस बैठी है, कोई नहीं रोकता? तो आगे निकल जाते हो, मतलब अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है। सुना आपने,
जवाहर पुल से बेखौफ छलांग लगाते इस तैराक ने बताया कि इन्हें पुल से छलांग लगाते समय अपनी जान जाने का भी भय नहीं होता। साथ ही पुलिस तो इन्हें पकड़ ही नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए पुलिस को पानी में कूदना होगा, जो हो नहीं सकता। लेकिन पुलिस एक हद तक किसी की जान की हिफाजत कर सकती है। ये तो इन तैराक के परिजनों को सोचना होगा कि वो अपने बच्चों को किस तरह समझाएं कि उनकी जान उनके लिए कितनी कीमती है। हालांकि ऐसा कम ही होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति के यमुना में डूबने के बाद पुलिस पर ही दोष मढ़ दिया जाता है। एक और जहां आगरा को स्मार्ट सिटी बनाने की योजनाएं बन रही हैं, तो वहीं आगरा में विशेष मौकों पर भी साफ सफाई की व्यवस्था का आलम यह है कि लोगों को अपने मुंह पर रुमाल रखकर निकलने को मजबूर होना पड़ता है। निगम कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही के कारण लोगों ने सड़कों पर ही डलाव घर बना डाला है, जो लोगों की मुसीबत का सबब बना। कहने को आगरा एक ऐतिहासिक नगरी है और ताजमहल होना गर्व की बात है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र और प्रदेश की सरकारें आगरा को स्मार्ट सिटी बनाने की योजनाएं बना रही हैं, लेकिन आगरा की सफाई व्यवस्था इस राह का रोड़ा बन सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आगरा शहर में होने वाली सफाई व्यवस्था की, जहां खास मौकों पर ही व्यवस्था देखने को मिलती है। सावन के तीसरे सोमवार को कैलाश मंदिर पर लगने वाले मेले में जाने वालों का तांता लगा रहता है, लेकिन भगवान टॉकीज से खंडारी जाने वाले सर्विस रोड पर सड़क पर ही बने डलावघर का नजारा देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि नगर निगम अपने काम में कितना वफादार है। जहां मेला होने के बाद भी सफाई व्यवस्था का आलम यह है कि यहां से गुजरना मुश्किल है। लोगों को यहां से निकलने के लिए मुंह पर रुमाल रखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये किसी एक डलावघर की कहानी नहीं है। अमूमन सभी डलावघरों को एक जैसे हाल हैं, जहां से निकलना शहरवासियों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। ऐसे में क्या सच में आगरा इन परिस्थितियों में स्मार्ट सिटी बन पाएगा? क्या मुख्यमंत्री के क्लीन यूपी ग्रीन यूपी के सपने को आगरा के अधिकारी साकार कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जब हाजिर होंगे देखते रहिए ताज। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यमुना को स्वच्छ बनाने की तमाम योजनाएं बना गंगा यमुना को पुराने स्वरूप में लाने के जतन कर रहे हों, तो वहीं आगरा में सरकारी मशीनरी को ना तो देश के प्रधानमंत्री के अभियान की चिंता है और ना ही एनजीटी व जिलाधिकारी के सख्त आदेशों की। यही कारण है कि नाराजगी के बाद भी यमुना में दयालबाग क्षेत्र का सीवर और नाले का गंदा पानी सीधे यमुना में जा रहा है, जिस पर एनजीटी और जिलाधिकारी अपनी नाराजगी भी जता चुके हैं। लेकिन नाले का गंदा पानी आज भी यमुना में सीधे गिर रहा है, जिस पर किसी का कोई ध्यान नहीं। देश के प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत निर्माण का सपना सजोए हैं, लेकिन आगरा में न तो प्रशासन को देश के प्रधानमंत्री की चिंता है और न ही एनजीटी के आदेशों की, जिसके चलते आज भी नाले सीधे यमुना में गिर रहे हैं। आपको बता दें कि करीब 3 माह पूर्व एनजीटी की सख्ती के बाद जब जिलाधिकारी पंकज कुमार सिंचाई विभाग, नगर निगम और एडी अधिकारियों के साथ दयालबाग के डूब क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे तो वहां उन्हें नाला सीधा यमुना में गिरता नजर आया, जिस पर उन्होंने काफी नाराजगी जताई थी और जल निगम के साथ साथ एडीए को भी सख्त हिदायत दी थी कि नाले को यमुना में जाने से रोका जाए। लेकिन 3 माह बीत जाने के बाद भी ये नाला लगातार सीधे यमुना में गिर रहा है, जिस ओर ना तो जल निगम का ध्यान है और ना ही एडीए का, जिसके चलते देश के प्रधानमंत्री ही नहीं एनजीटी की मंशा पर भी पलीता लग रहा है, जो ये बताने के लिए काफी है कि अधीनस्थ अधिकारी अपने आला अधिकारियों का कितना सम्मान करते हैं और उनके आदेश को कितना महत्व देते हैं। गौरतलब है कि एडीए ने दयालबाग की कई कॉलोनियों का नक्शा पास किया और उन्हें समय रहते ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था करने के आदेश दिए, लेकिन बाद में इस ओर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि हर बिल्डर नक्शा पास कराने के लिए और कमियों को दूर करने के लिए एक शपथ पत्र भी देता है, जो महज दिखावा मात्र साबित हो रहा है। ऐसे में यमुना को प्रदूषण से मुक्त कर पाना कितना संभव है, यह आसानी से समझा जा सकता है। बहरहाल जिम्मेदार लोग कब तक अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, ये देखने वाली बात हो। सावन के तीसरे सोमवार को भक्तों को किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी न हो, इसलिए यातायात विभाग भी पूरी तरह से यातायात व्यवस्था को लेकर काफी सचेत था। लेकिन डगेमार वाहनों को रोक पाने में यातायात विभाग को काफी पसीना बहाना पड़ा। टीपी लाइन तिराहे पर मौके पर मौजूद टीआई यशपाल सिंह ने सड़क पर वाहन पार करने वालों के चालान ही नहीं काटे, बल्कि कई वाहनों को यातायात पुलिस लाइन भी भेज दिया। सावन के तीसरे सोमवार को लगने वाले कैलाश मेले के लिए प्रशासन के साथ साथ यातायात विभाग ने भी पूरी तैयारी कर ली थी। मेले के दौरान किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी न हो, इसके लिए कई पॉइंट्स बनाए गए थे, जहां टीएसआई और एचसीपी के साथ सिपाही भी तैनात थे। रविवार देर शाम से ही आगरा मथुरा जाने वाले सभी भारी वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध था, लेकिन कुछ डग्गेमार वाहन यातायात की व्यवस्था को धता बताते हुए मनमानी करने से बाज नहीं आए। इनके चालान काटे गए और कुछ को यातायात पुलिस ने पुलिस लाइन भेज दिया। सोमवार को खुद यातायात निरीक्षक यशपाल सिंह खंडारी से कैलाश मार्ग का निरीक्षण करते रहे। इस दौरान कई डग्गेमार वाहन सड़क पर ही खड़े कर व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश में लगे थे, जिन्हें क्रेन के जरिए यातायात पुलिस लाइन भेजा गया, तो कई बसों के चालान भी किए गए। प्रयास है, अगर ये नहीं मानते हैं तो इनको पकड़ कर चालान किया जाएगा। यदि चालान और सम्मान नहीं कराते हैं, बाई चांस छोड़कर भाग जाते हैं, तो क्रेन से उठवा के उनको ट्रैफिक लाइन भिजवा दिया जाएगा। देखने में आ रहा है आप खुद मौके पर इस समय खड़े हुए हैं, हाईवे पर खड़े हुए हैं, यहाँ कुछ बस वाले थे जिन्होंने खड़ी कर रखी थी, क्या उनका किस तरह का चालान काटा गया है? अभी इनको बुलाया गया है, प्रयास कर रहे हैं, अगर ये समन करा लेते हैं तो समन करके इनको यहाँ से भगा दिया जाएगा। मतलब पूरे रोड पर यही व्यवस्था रहेगी, कहीं किसी को खड़ा नहीं होने दिया। इतना ही नहीं, यातायात निरीक्षक ने बताया कि ऐसे डग्गेमार वाहनों को सबक सिखाने के लिए कई क्रेन्स लगाई गई हैं, जो चक्कर लगा कर ऐसे वाहनों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, ताकि मार्ग को अवरुद्ध होने से रोका जा सके। टैक्स को लेकर लगातार बढ़ती गंभीरता को देखते हुए अब टैक्स बकायेदार भी टैक्स को लेकर सचेत नजर आ रहे हैं। नगर आयुक्त के आदेश के बाद अब टैक्स अधिकारी पूरी तरह से इस वर्ष टैक्स को पिछली बार की अपेक्षा 2 से 3 गुना करने की कवायदों में लगे हैं। निगम की सख्ती देगा वो लोग भी टैक्स के दायरे में हैं जो अब तक टैक्स से बचते आ रहे थे। इतना ही नहीं, इस बार पिछले माह की अपेक्षा टैक्स की वसूली भी ज्यादा हुई है। नगर निगम की आय का सबसे बड़ा स्रोत निगम का गृह कर है, जो लंबे समय से बकायेदारों पर मेहरबानियां करता आ रहा था। लगातार घटते टैक्स के चलते नगर आयुक्त इंद्र विक्रम सिंह भी कई बार नाराजगी जता चुके थे, लेकिन टैक्स को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों में गंभीरता नहीं दिखी, जिस पर सख्ती दिखाते हुए नगर आयुक्त ने सभी को तलब कर सख्त हिदायत दी, जिसका असर अब दिखने लगा है। सख्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो लोग लंबे समय से टैक्स से बचते आ रहे थे, वो भी अब टैक्स को लेकर सचेत हैं और टैक्स जमा कर रहे हैं।
नगर निगम को टैक्स अच्छा ज़्यादा पिछले गत वर्षों की बात इस महीने में हमने 2 करोड़ 60 लाख रुपये वसूल किया है 31 जुलाई तक। गत वर्ष ये 1 करोड़ 55 लाख वसूली हुई थी इसी महीने में। तो वसूली का प्रयास किया जा रहा है, वसूली बढ़ाई जा रही है। इस टारगेट को ले जाके हम लगभग 40 करोड़ रुपये पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं कि इस साल हम 40 करोड़ रुपये वसूल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उपनगर आयुक्त ने बताया कि पिछले माह की अपेक्षा इस माह करीब 1 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली हुई है और इस बार लक्ष्य बढ़ाकर पिछले साल की अपेक्षा 2 से 3 गुना करने की कवायदें जारी हैं। उम्मीद है कि इस बार निगम की वसूली 40 करोड़ के पार होगी। गौरतलब है कि विगत कुछ दिनों पहले ही नगर आयुक्त ने सभी कर निरीक्षकों को यहां से बदल कर जोन भी बदले थे, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। साथ ही नगर आयुक्त तो हर रोज निगम में वसूले जाने वाले टैक्स पर भी नजर बनाए हुए हैं ताकि अधिकारी इसे हल्के में न लें और वसूली पर पूरा ध्यान दें। श्रावण मास के तृतीय सोमवार को प्राचीन कैलाश मंदिर पर हजारों शिव भक्तों ने जलाभिषेक का पूजा अर्चना की। कैलाश मेले में आए भक्तों के लिए शिव भक्तों द्वारा जगह जगह भंडारे लगाकर प्रसाद वितरण भी किया। श्रावण मास के तृतीय सोमवार को कैलाश मंदिर पर विशाल मेले का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में शिव भक्तों ने कैलाश मंदिर पहुंच भगवान शिव पर जलाभिषेक किया। पैदल चलने के बाद भी भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। कैलाश मंदिर पर मेले के आयोजन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी अपनी ओर से उचित व्यवस्थाएं कर रखी थी। पत्रकारों से बात करते हुए कैलाश मंदिर के महंत जी ने इस मंदिर की विशेषताओं और महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि श्रावण मास के चारों सोमवार को आगरा में स्थित चारों शिव मंदिरों पर विशाल मेले का आयोजन होता है, लेकिन कैलाश मेले का विशेष महत्व है। उन्होंने बताया कि यहाँ इस मेले का आयोजन 125 वर्षों से निरंतर जारी है और जिस दिन कैलाश मेला होता है उस दिन जिले की सरकारी छुट्टी भी होती है। साथ ही मंदिर के मुख्य पुजारी चंद्रकांत जी का कहना था कि कैलाश मेले पर जो शिव प्रतिमा है उसका अपना अलग महत्व है, ऐसी दूसरी प्रतिमा कहीं भी नहीं है। साथ ही मेले में आए श्रद्धालुओं के लिए शिव भक्तों ने जगह जगह भंडारे का आयोजन भी किया, जिसमें मेले में आए भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। हर साल मेला लगता है तो हमेशा मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला है। ऐसे मेला है जब किसी परशुराम यंत्र की स्थापना हुई है, उन्होंने स्थापना की है। यह बहुत दिन से बड़ा मेला है। श्रावण मास में पूजा करने का विशेष महत्व होता है। हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शंकर पृथ्वी लोक पर 1 महीने के लिए आते हैं और उनकी पूजा करने का विशेष महत्व रहता है। दूध से अभिषेक, रुद्र अभिषेक, बेलपत्र चढ़ाना, धतूरा चढ़ाना, उनकी जो प्रिय चीज वस्तुएं हैं उनको चढ़ाना, ये सबसे विशेष महत्व रखती है। कैलाश मंदिर बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर मतलब सबकी श्रद्धा पूरी होती है। अपनी अपनी मनोकामना लेके आते हैं लोग, सभी की भक्ति मतलब पूर्ण होती है। मगर यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है पूजा करके। काफ़ी टाइम से बना हुआ है पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं। 10 वर्षों से भंडारा चल रहा है। 10 साल से भंडारा कर रहे हैं। 10 साल पहले हम प्रथम बार अमरनाथ जी दर्शन करने गए थे। अमरनाथ जी में भंडारा व्यवस्था इसी तरह की है। वहाँ पर जो यात्री दर्शन करने आता है उसको जो चाहिए होता है वो मिलता है, जो वो मांगता है उसको रसगुल्ला मिलेगा। वो व्यवस्था अपने यहाँ पर करी है, प्रयास कर रहे हैं। बाबा का आशीर्वाद आगे भी ऐसी व्यवस्था होती रहेगी। शहर के बिगड़ते पर्यावरण की सुध अब लोगों को सताने लगी है, जिसे संवारने के लिए शहरवासी नए पौधे लगाने के लिए आगे आ रहे हैं। इसी से जुड़ते हुए हरियाली तीज के मौके पर ज्ञान महिला मंडल ने शहीद स्मारक पर वृक्षारोपण किया और शहर में हरियाली बनाए रखने के अभियान में अपना सहयोग दिया। साथ ही शहरवासियों से हरियाली तीज जैसे अवसरों पर पौधारोपण करने की अपील की। कोई भी शुभ अवसर हो, सभी को ऐसे अवसरों पर अपने नाम का एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। ऐसी अपील के साथ ज्ञान महिला मंडल की महिलाओं ने तीज के मौके पर शहीद स्मारक पर पौधों को लगाया। ज्ञान महिला मंडल की महिलाओं ने शहीद स्मारक पर कई प्रकार के पौधे लगाए, जिनकी देखभाल शहीद स्मारक के माली को सौंपी गई है। ज्ञान महिला मंडल की महिलाओं की माने तो आज जो पौधे हम लगा रहे हैं वो भविष्य में न जाने कितने लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन के साथ फल और छाया देंगे। आज आगरा शहर अपने विकास के नाम पर पेड़ों से वीरान होता जा रहा है। ऐसे में जरूरत है नए पौधों को लगाने की और इस अभियान में तमाम समाज सेवी संगठन लोगों को पौधे लगाने के लिए जागरूक करने की भी कोशिश कर रहे हैं। बस अब जरूरत है सभी को जागने की, क्योंकि आज हम जिस पौधे को जन्म देंगे वो बड़ा होकर हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन देकर
मौत से बचाएगा। हरियाली तीज के उपलक्ष्य में शासीपुरम की क्षेत्रीय महिलाओं ने तीज महोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में आयोजनकर्ताओं द्वारा कई प्रतियोगिताएं क्षेत्रीय महिलाओं के लिए रखी गयी, जिनमें विजेता महिलाओं को आयोजनकर्ताओं द्वारा उपहार भी वितरित किए। हरियाली तीज महोत्सव के उपलक्ष्य में शास्त्रीपुरम के ए ब्लॉक के तिकोनिया पार्क में तीज महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया। तीज महोत्सव के इस कार्यक्रम में आयोजनकर्ताओं द्वारा कई प्रतियोगिताएं भी रखी गईं, जिसमें मेहंदी प्रतियोगिता प्रमुख रही। इस कार्यक्रम में महिलाओं के लिए झूले भी लगाए गए। तीज के इस कार्यक्रम में महिलाओं ने बड़े ही धूमधाम से नाच गाकर इस पर्व को मनाया। यहाँ शास्त्रीपुरम में तिकोनिया पार्क देवी माँ का मंदिर, इसमें हरियाली तीजों का प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ महिलाएं बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में अपना त्योहार मना रही हैं। माँ पार्वती जी की पूजा की है सभी ने, माँ भगवान कृष्ण की है, राधा जी की है। जो भी मंदिर में भगवान है उनकी सबकी पूजा याचना करके सबकी खुशहाली के लिए सभी ने दुआएं मांगी हैं। मंदिर पर माता बहनें सब आई हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, राधा कृष्ण बने हैं, इनका गाना हो रहा है, नाच हो रहे हैं, भजन हो रहे हैं और सबका पूरी कॉलोनी का सहयोग है मंदिर का। ये सब देखने का मौका मिल रहा है क्योंकि हम लोगों को अभी लड़कियों ने बस ऐसे ही देखा होता है। मैंने अपनी सास के लिए पूजा करी है और उनको दान करा है सामान जो हरियाली तीज पे दिया जाता है। और फिर यहाँ आके मैंने मंदिर में झूला झूला है, पहली बार लड़कियों को झूला झुलाया जाता है, तो सारी मेरी जितनी भी माएँ हैं सारे सबको मैंने मेरा झूला झुलाया है और बहुत अच्छा लग रहा है। और मेहंदी लगाई है हाथों पे, यहाँ पर भी महावर मेहंदी और सब चीज बहुत अच्छे से। तीज महोत्सव के इस कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने कृष्ण राधा बनकर कई प्रस्तुतियां दी, जिन्हें देख कॉलोनी वासी खुद को नाचने के लिए नहीं रोक पाए और इन बच्चों के साथ उन्होंने भी बड़े ही धूमधाम से हरियाली तीज का ये कार्यक्रम मनाया। ताज न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज़, आईना सच का।